नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज तांडव को लेकर पूरे देश में काफ़ी आक्रोश है और लोगों के अंदर गुस्सा है, जिसको लेकर यूपी की पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है और उस एफआईआर के दर्ज होने के बाद यूपी पुलिस के 4 तेज तर्रार पुलिस अधिकारी मुंबई रवाना हुए। उसमें जो एफआईआर में लोगों के नाम हैं जो उस तांडव वेब सीरीज से जुड़े हुए हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए। और आपको बताएं कि उस एफआईआर में जिनके नाम हैं उसमें है सैफ अली खान, जो उसमें मुख्य किरदार में है, डिंपल कपाड़िया, जिशान अयूब और अमेजॉन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित और डायरेक्टर अली अब्बास जफर। इन लोगों को पकड़ने के लिए मुंबई गई है। आपको बताएं कि जैसे ही ये खबर इन लोगों को लगी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अब इनको गिरफ्तार करने के लिए रवाना हो चुकी है, तब ये माफ़ी मांगने लगे हैं। और जो अली अब्बास जफर है इस सीरीज़ का डायरेक्टर, उसने बाकायदा ट्वीट करते हुए माफ़ी मांगी और कहा कि मेरी ऐसी भावना भड़काने की कोई भावना नहीं थी और गलती से हुआ, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मतलब अब ये क्षमा मांग रहे हैं जब इनको लगा कि यूपी की पुलिस एक्शन में आ चुकी है। इससे एक बात तो लगी है कि इस तांडव को लेकर पूरे देश में बाइकआउट तांडव अभियान चलाया जा रहा है, ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, लेकिन इन सब लोगों के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। और आप देखिए, इसके पहले भी कई बार ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इस पे जो वेब सीरीज आ रही हैं, इसमें बार बार हिंदू देवी देवताओं का अपमान, जातिगत टिप्पणियां, देश की सेना को लेकर, देश की पुलिस को लेकर और यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लेकर भी कई टिप्पणियां की गई हैं। इनको बार बार यह चेतावनी दी गई कि आप इस प्लेटफॉर्म का यूज ठीक ठाक करिए, मनोरंजन के लिए करिए, लेकिन किसी की धार्मिक भावना या जातिगत विद्वेष यदि फैलता है तो उसको कंट्रोल करिए। और आपको बताएं, इसके लिए 1 साल पहले जो हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं केंद्रीय सरकार में, प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने एक मीटिंग करी थी और सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म के जो प्रमुख हैं उनको बुलाकर ये निर्देश दिया था कि आपके प्लेटफॉर्म से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे देश में किसी की भावना आहत हो। लेकिन ऐसा लगता है कि इन्होंने केंद्रीय मंत्री और सरकार और भारत के लोग जो कि बहुसंख्यक हैं यहाँ के हिंदू, उनकी भावनाओं को कद्र करने की बात सीखी नहीं है। और इनका तो एक तरह से लग रहा है कि जैसे कि लक्ष्य है कि हिंदू भावनाओं को भड़काना, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना और इस देश में लोगों को जातीय विद्वेष में आपस में लड़ाना, ये इस ओटीटी प्लेटफॉर्म का लक्ष्य लगता है। तभी आप देखिए कि ये जो तांडव है, ये वेब सीरीज की जो मेकर हैं, ये लोग कोई पहला काम नहीं कर रहे हैं कि इन्होंने पहली बार जाने अनजाने में ऐसी कोई वेब सीरीज बना दी है। नहीं, आपको बताएं कि ये जो अमेजॉन की जो इंडिया हेड है अपर्णा पुरोहित, अगर आप इसके बारे में सर्च करेंगे और इसकी हिस्ट्री खोजेंगे कि ये कौन है, तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में ये एक मानसिकता है और ये मानसिकता है देश विरोधी मानसिकता। ये वो मानसिकता है जो वामपंथी लिबरल्स इस देश के विरुद्ध षड्यंत्र चल रहे हैं और वो षड्यंत्र में मीडिया, सोशल मीडिया और अब सीरीज, वेब सीरीज और फिल्मों का भी यूज करते हैं। ये जो अपर्णा पुरोहित है, इसकी आपको बात बताएं, जिस समय यहां देश में सीए का और एनआरसी का विरोध चल रहा था, तब ये विरोध करने वालों के साथ खड़ी थी और लगातार ऐसे ट्वीट कर रही थी। ये कह रही थी कि लोगों की भावनाओं का ख्याल सरकार को करना चाहिए और ये सरकार पर हमला कर रही थी। ये जो वेब सीरीज है अमेजॉन की, इसी में आप देखिए पाताल लोक बनाई गई थी और पाताल लोक सीरीज में भी इसी तरह हिंदू देवी देवता और जातिगत टिप्पणी की गई थी। तब भी इनको चेतावनी दी थी, लेकिन इनको शायद सुधरना नहीं है और अपना एजेंडा सेट करना है। और एजेंडा सेट करने में, जैसे आप जानते हैं कि वामपंथी दल हमेशा माहिर हैं, उनको लगता नहीं है कि कोई इस बात से खतरा हो और जब कोई यदि उनके खिलाफ जाएगा, कोर्ट में जाएगा या थाने में जाएगा, तो ये सारा गुट एक हो जाता है। और आजकल उसमें कांग्रेसी भी मिल जाते हैं और उनके सुर में सुर मिलाकर बात करते हैं। उसमें लुटियन जोन का पत्रकार भी साथ में मिल जाता है और सवाल उठाने वालों पर ही सवाल उठा देते हैं। वो कहते हैं साहब ये तो ऐश ऐसड़ू हो गए हैं, यानी सहन करे केवल हिंदू,
क्यों? ये जो जितनी भी वेब सीरीज हैं, जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं जिस पर ये हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, क्या ये कभी किसी मस्जिद के ऊपर वेब सीरीज में अपने कोई फिल्मांकन करेंगे? क्या ये दिखाएंगे कि मस्जिद के मौलवी क्या क्या करते हैं? क्या ये हलाला पर कोई सीरीज बनाएंगे? क्या ये वहां 3 तलाक क्यों होता है और उसके पीछे के क्या दर्द हैं उस समाज में, उस महिलाओं में, उनके ऊपर आज तक क्यों नहीं बनाई? सवाल ये उठता है, क्या इन्होंने मुस्लिम महिलाओं से कभी कोई बात की, उनके दर्द को समझा? इनको 2 जातियों में, हिंदू की ऊंच जाति और नीच जाति में भेद दिख गया, लेकिन इनको क्या इस्लाम के मानने वालों के अंदर कोई दोष नहीं दिखा कि वहां सिया और सुन्नी के झगड़े हड़ताल क्यों होते हैं? इस पर कोई वेब सीरीज बनाए, और इसमें तो कलाकार भी वही हैं मुसलमान। तब आप मुसलमान हैं, उसी धर्म के हैं, तो अपने धर्म के बारे में ज्यादा जानते होंगे। आप वैसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि इस देश में रहते हुए यदि किसी का अपमान सरलता से किया जा सकता है तो वो है हिंदू। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, और ऐसा हो नहीं रहा है। और इसलिए पूरा इस ओटीटी प्लेटफॉर्म का एक तरह से केंद्र सरकार पे भी लोग दबाव बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब इनको कंट्रोल करने का टाइम है। और ये जो वेब सीरीज आ रही है लगातार एक के बाद एक, और जिसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, जातिगत टिप्पणियां की जा रही हैं, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गलत छवि प्रस्तुत की जा रही है, ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए इनको भी सेंसर बोर्ड के दायरे में लाया जाए। एक दूसरा, लोग मांग कर रहे हैं कि जो भी इस प्रकार का कोई कुकृत्य करे उसके बारे में केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए और सख्त सजा का प्रावधान डालना चाहिए। क्योंकि किसी की भी इतनी मजाल कैसे हो सकती है कि वो इस देश के अल्पसंख्यक होते हुए और बहुसंख्यक लोगों का मजाक बनाए। ऐसा लग रहा है कि आप देखिए, जैसे कि जिशान अय्यूब और इसमें सैफ अली खान, ये अब जब कार्रवाई की बात आती है तो टीवी डिबेट्स में हम देखते हैं कोई लोग कहते हैं कि ये मोमडन है साहब, इसलिए इनका विरोध हो रहा है, अगर इसकी जगह हिंदू कलाकार होते तो विरोध नहीं होता। अरे भाई, आप देखिए कि इसी में वेब सीरीज में लक्ष्मी बॉम्ब आई थी, तब तो वो कलाकार हिंदू था जिसका बॉयकॉट किया गया और विरोध हुआ अक्षय कुमार का। इसी तरह आपको बताऊं, इसमें डिंपल कपाड़िया भी है। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, बात केवल यह है कि इस देश का जो बहुसंख्यक हिंदू है, उनका जो आस्था का केंद्र है, हिंदू देवी देवता जो हैं, जिनको वो पूजता है, जिनको आदर करता है, उन्हीं का कार्टून बनाकर, उन्हीं का मजाक बनाकर, उन्हीं पर फिल्मांकन क्यों? पीके मूवी बनी तो आमिर खान ने अच्छा खासा मजाक बनाया हिंदू देवी देवताओं का, तब उस समय ये कह दिया गया कि ये तो एक मनोरंजन है, तो हिंदुओं ने भी कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी और मूवी देखने सब लोग गए जिसमें हिंदू भी थे। मूवी को मनोरंजन के रूप में सराहा, लोगों ने कहा ठीक है भाई, मजाक है ये तो। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि एक के बाद एक लगातार हिंदू देवी देवताओं को ही टारगेट किया जा रहा है। तब ये समझ में आ रहा है कि ये एक मानसिकता के लोग हैं, जिसमें जिहादी मानसिकता शामिल है, जिसमें वामपंथी लोग शामिल हैं, जिसमें लिबरल्स शामिल हैं, जिसमें लुटियन जोन के पत्रकारिता करने वाले पत्रकार शामिल हैं, और इस देश के विरोध में जो जिस तरह से सीए और एनआरसी का विरोध हुआ, उस तरह के लोग इसमें शामिल हैं। और आपको बताएं कि ये जो अमेजॉन प्राइम इंडिया की हेड है अपर्णा पुरोहित, ये जामिया की पढ़ी हुई है, और जामिया से पढ़कर इसने हमेशा, जब आप देखेंगे वहां जब दंगा हुआ था तब भी ये वहीं उन विद्यार्थियों का पक्ष ले रही थी जिन्होंने बसों में आग लगाई थी। इस तरह की मानसिकता के लोग इकट्ठे हो गए हैं, और अब इनको अकल आई है जब यूपी में इनकी एफआईआर हुई है और यूपी पुलिस इन पर कार्रवाई करने जा रही है। लेकिन आपको बताएं कि हमें लगता नहीं है कि मुंबई की पुलिस उनको आसानी से सौंपने देगी। जैसे ही मुंबई में ये खबर फैली कि दिल्ली से पुलिस वाले, उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले मुंबई में गिरफ्तारी के लिए तांडव की टीम को चल चुके हैं, तुरंत सैफ अली खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। क्या मंसूबा है? क्या उद्धव सरकार इन देश के गद्दारों को, हिंदू के गद्दारों को, हिंदू द्रोहियों को, और जो पीएम के देश के बारे में, पीएम के बारे में गलत टिप्पणी करते हैं, ऐसे लोगों को, जिन्होंने जातिगत टिप्पणी की, ऐसे लोगों को, जिसके बारे में मायावती जी ने भी अपनी टिप्पणी दी है और उन्होंने कहा कि यह बहुत गलत है,
ऐसे लोगों को क्या ये सुरक्षा प्रदान करेंगे या ये उत्तर प्रदेश पुलिस को इनको दंड देने के लिए सौंपेंगे, ये देखना होगा। लेकिन वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन है और योगी जी एक लोकप्रिय नेता बन चुके हैं, क्योंकि वो हर उस बात में तुरंत एक्शन लेते हैं जो देश और धर्म के विरुद्ध हो या अपराधी कोई हो, कितना ही बड़े से बड़ा, उसके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई करते हैं। और उन्होंने इस तांडव की पूरी टीम को सबक सिखाने के लिए एफआईआर ही दर्ज नहीं करी, तुरंत एक्शन लेते हुए अपने 4 अधिकारी को मुंबई रवाना कर दिया कि तुरंत सारी टीम को गिरफ्तार करके लाओ और उनको हम पूछताछ करेंगे, पकड़कर उनको सजा दिलाएंगे। वहीं आपको बताऊं कि एक कॉमेडियन था मुनव्वर फारूकी, ये कॉमेडी करता था और इसने कॉमेडी में हिंदू देवी देवताओं का काफ़ी मजाक बनाया और इसने भगवान राम के बारे में उल्टी सीधी बातें करी, माँ सीता के बारे में उल्टी सीधी बातें करी थी। आजकल वो बंद है पिछले 20 दिन से इंदौर एमपी में, लेकिन अब योगी जी ने कहा है कि इसका हिसाब हमें भी करना है, क्योंकि आपको बता दें अप्रैल 2020 में उत्तर प्रदेश में एक एफआईआर दर्ज की गई थी इसी देवी देवताओं के मजाक बनाने को लेकर इस मुनव्वर फारूकी के ऊपर, और इसीलिए अब प्रोटेक्शन वारंट जारी कर दिया गया है उसके खिलाफ। और अब उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको भी गाड़ी के जरिए लेने गई हुई है इंदौर मध्य प्रदेश। तो खौफ है, अपराधियों में खौफ है। और जीशान मलिक जो लोगों को हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाकर हंसाया करता था, आजकल रो रहा है और गुहार लगा रहा है, गिरड़ गिरड़ कर रहा है, पैर पकड़ रहा है। वो कह रहा है बस उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ी में मुझे कृपया ना भेजा जाए, मेरी जान की रक्षा की जाए। क्यों डर है? तब तो हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया, तो अब यही समझ लो कि हिंदू देवी देवताओं ने जिनका आपने मजाक बनाया उन्होंने दंड देने के लिए योगी जी को इस धरती पर उतारा है और मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में बिठाया है। तो किसी ना किसी के अंदर बैठ के ही वो सत्ता काम करती है। और ऐसा लोगों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ ही वो व्यक्ति हैं जिनके अंदर शंकर भगवान बैठकर ये ऐसे नालायक लोगों को और हिंदू द्रोहियों को सजा देने का काम करेंगे। और इसलिए योगी जी से उम्मीद है और सभी लोगों ने योगी जी से आग्रह किया था कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनको दंड दिया जाए। तो अब देखना है कि ये जो कॉमेडियन है मुनव्वर फारूकी और ये जो तांडव की पूरी टीम है, अब इनका क्या हश्र होता है और क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होती है। अभी ये भी देखना होगा कि महाराष्ट्र की पुलिस, जो कि हमें देखने में आया है कि बॉलीवुड के कलाकारों का काफ़ी फेवर करती है और वो हमेशा उनका बचाव करती है, चाहे वो ड्रग माफिया हो, चाहे वो इस तरह के कृत्य करने वाले, कुकृत्य करने वाले हिंदू द्रोही हों। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र की पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस का ऐसे लोगों को दंड दिलाने में सहयोग करती है या उनका विरोध करती है। वंदे मातरम।